मेरी और मेरे दोस्त शहर इमरान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले भी हम वीडियो इसके मुतल्लिक बना चुके हैं कि पंजाब पुलिस में फेज़ 1 का भर्ती का जो मरहला है वो तकरीबन स्टार्ट है। रनिंग का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और नेक्स्ट जो आने वाला प्रोसेस है वो पेपर का है। पेपर के मुतालिक हम मुख्तलिफ पोर्शंस पे पहले वीडियोस बना चुके हैं। उसमें इंग्लिश हो गई, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, मैथ वगैरह। तो आज भी हम एक नए पोर्शन के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम देखने वालों के लिए रहनुमाई कर सकें कि वो इस पेपर में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू का, कि उर्दू का जो पोर्शन है उसको कैसे सॉल्व करना है या उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने साथी शाहिद इमरान से कि वो देखने वाले व्यूवर्स की रहनुमाई करें कि जो उर्दू का पेपर है वो कहाँ से आता है या उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीक़ेकार है, उसमें कामयाब होने का क्या तरीक़ेकार है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुसलसल हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हमने उर्दू के ऊपर बहस करनी है। तो उर्दू जो है बेसिकली पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान भी है और एक अहम तरीन पाकिस्तान का हिस्सा भी है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि इस पेपर में उर्दू का जो नंबर है वो तकरीबन 20 नंबर का पेपर आता है उर्दू का भी, जो कि MCQs टाइप भी हो सकता है और इसके अलावा इसमें मजमून भी आ सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह आप इसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको सही इसका रिजल्ट मिलेगा। जो एमसीक्यूज इसमें आते हैं 10 या 20 या 15 जितने भी आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से तैयारी करें तो उनमें जो है अच्छे नंबर हासिल किया जा सकते हैं। एमसीक्यूज की बात अगर हम करें जी, तो इसमें लतीफ़ भाई मैं आपको बताता जाऊँ कि उर्दू में जो सबसे अहम, उर्दू हो, इंग्लिश हो या कोई भी ज़बान हो, तो उसके लिए लाज़मी है उसकी ग्रामर। तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो इस हवाले से उर्दू की जो उर्दू ग्रामर है इसके ऊपर आपका सबसे फोकस होना चाहिए। इसमें आपको हर्फ का पता होना चाहिए, लफ्ज़ का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जुमले का पता होना चाहिए, जुमले की तरतीब आनी चाहिए। ये सवाल आ सकते हैं और पेपर में आते हैं कि ऊपर लिखा होता है कि जुमले की तरतीब लिखे, वो नीचे उसने लिखी होती है। उसमें इसकी जो तरतीब है वो है फ़ाइल, फ़ेल और उसके बाद मफ़ूल। तो इस तरतीब के साथ इसको लिखें। इसके अलावा आपको इस्म का पता होना चाहिए, इस्म की अक़साम आनी चाहिए और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी ग्रामर के रिलेटेड सवाल हैं, ये तकरीबन इसमें से आपका आधा MCQs का जो पेपर है वो हल हो जाता है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ये ग्रामर के अलावा कुछ नज़में, गज़लें और इस तरह की भी चीज़ें हैं, तो क्या इनके मुतल्लिक भी क्वेश्चन आते हैं या इनकी तैयारी अगर करना चाहें तो किस तरह के क्वेश्चन इनके मुतल्लिक आते हैं? जी, बिल्कुल, ये एक अहम तरीन सवाल है और इसमें से हर पेपर में इसका एक अपना हिस्सा होता है। तो जहाँ ग्रामर और बाकी जो इसके सबक होते हैं उसमें से पेपर आते हैं, तो वहाँ पर पंजाब पुलिस के इस पेपर में गज़ल हो गया मैट्रिक लेवल की, उसके अलावा इसमें इसकी नज़में हो गई, इसके वो शायर के नाम पूछ सकता है, गज़ल के भी शायर के नाम पूछ सकता है, नज़म के भी शायर का नाम पूछ सकता है, जैसे मुख्तलिफ हैं। तो इसके अलावा जो गज़ल होती है, गज़ल में वो एक चीज़ इसमें जो अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है गज़ल में मतला होता है, एक मक्ता होता है। मतला मेरे ख्याल में गज़ल का पहला अपना वो होता है, शेर होता है और जो मक्ता होता है वो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस, लक़ब या नाम इस्तेमाल करता है। तो इसके अलावा आपको इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप इसमें देख लें। उसमें आ जाता है अपना रदीफ आ जाती है अपना। उसके अलावा आप दूसरी साइड पे चले जाएं तो मुतज़ाद हरूफ, मुतरादिफ अल्फाज, अल्फाज का मजमुआ, ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस या जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनके मुतालिक। तो अगर बोर्ड पेपर लेता है तो उसमें भी कोई चेंजिंग्स हैं या सेम यही जो है क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस इस तरह के क्वेश्चन होंगे या उसमें कोई फर्क होगा अगर बोर्ड को पेपर जाता है तो? जी, बिल्कुल। असल में NTS जो है वो तो तकरीबन MCQ टाइप पेपर होता है सारा। बाकी रही बात बोर्ड्स की, क्योंकि कुछ पिछले साल के जो पेपर हुए हैं वो बोर्ड ने लिए हैं, 2023 के भी और 2022 में भी जो पेपर हुए हैं ना वो बोर्ड ने लिए हैं।
तो उस हवाले से मैं आपको बताता जाऊं तो बोर्ड जो है वो बोर्ड मैट्रिक लेवल का जो पेपर उठाता है वो हो सकता है उसमें वो मजमून को भी उठा ले। 10 नंबर का पेपर, 10 नंबर का मजमून होता है वो उसको उठा सकता है। इसमें भी आप याद कर लें, अल्लामा इकबाल को याद कर लें, कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह के को याद कर लें, द होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा को याद कर लें। इसके अलावा आप क्रिकेट मैच याद कर लें। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के ऊपर याद कर लें। करंट अफेयर्स में दहशत गर्दी भी आ जाती है। इसके अलावा इसमें आप दुनिया के मौजूदा हालात, मुख्तलिफ जो जंगें हो रही हैं इस वक्त या दुनिया के इस वक्त हालात है इसके ऊपर हो सकता है। मसला कश्मीर उठाया जा सकता है, मसला फ़लस्तीन उठाया जा सकता है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो मतलब कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ जंगें हुई हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग हुई है। या इसके अलावा आप दूसरे साइड पे आ जाएं, मतलब कि इंटरटेनमेंट में आप क्रिकेट मैच का सवाल हो सकता है, इसमें आपको मजमून पूछ सकता है। माई हॉबी का पूछ सकता है उर्दू में कि आपका फेवरेट मशगला कौन सा है। तो इस तरह से ये इसमें अगर बोर्ड पेपर लेता है तो ये सवाल आ सकते हैं। और इसको भी तैयार करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा। अगर आप उर्दू के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू। जी मेहरबानी। थोड़ी सी चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें कुछ ज़रबुल मिसल और मुहावरा जात होते हैं, वो भी लाजमी आप तैयार करें, क्योंकि ज़रबुल मिसल जो है ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जाते हैं कि इसमें जो करेक्ट ज़रबुल मिसल है उस पर टिक करें, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बकिया जो पहले वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं और आइंदा आने वाली वीडियोज़ देखते रहिए ताकि आप कामयाब हो सकें। तो आखिर में मेरे और मेरे दोस्त शहर इमरान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।